नमस्कार, मैं हूं वीरेश पांडे और आप देख रहे हैं माहौल क्या है। आज शुरुआत कातिल कोरोना के कमबैक के साथ पिछले 24 घंटे में 59,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 257 लोगों की मौत हो चुकी है। स्थिति अब आउट ऑफ कंट्रोल की तरफ बढ़ रही है। दूसरी लहर का खतरा मंडराने लगा है। लॉकडाउन का डर है, लेकिन लोग हैं कि अब भी लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी हुई हैं, मास्क का नामो निशान तक नहीं है। लेकिन जो लोग सोच रहे हैं कि कोरोना उन्हें नहीं होगा, तो उन्हें समझना चाहिए कि आपकी एक लापरवाही आपके अपनों पर भारी पड़ सकती है। करीब साल भर पहले पूरे देश ने कोरोना के खतरे से दो हाथ करने की शपथ ली थी। जनता कर्फ्यू के जरिए अपने संकल्प का सबसे बड़ा प्रदर्शन किया था। आम लोगों ने घरों से नहीं निकलकर यह संदेश दिया था कि सबसे बड़ी चुनौती से निपटने के लिए पूरा हिंदुस्तान तैयार है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी सड़कें सूनी थी, हर जगह कर्फ्यू जैसे हालात थे। लेकिन साल भर बाद कोविड की नई लहर ने खौफ पैदा कर दिया है। ऐसे हालात सिर्फ लापरवाही की वजह से बने हैं। माहौल क्या है में आज बात कोरोना से जंग की। कोरोना की रफ्तार बढ़ने लगी है। लॉकडाउन की टिक टिक बजने लगी है। लोगों की लापरवाही भारी पड़ने लगी है। 24 घंटे में मिले 62,000 से ज्यादा नए मरीज। दो 291 लोगों की मौत। जिसका डर था वही हो रहा है। कोरोना का वायरस एक बार फिर से बेकाबू हो गया है। स्थिति एक बार फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। पिछले 24 घंटे के आंकड़े देखकर सरकार के माथे पर पसीना आने लगा है, क्योंकि शनिवार को कोरोना के 62,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। नए केस के साथ ही हर रोज होने वाली मौत का आंकड़ा भी अब डरा रहा है, क्योंकि कोरोना की वजह से देश में पिछले 24 घंटे में 291 लोगों की मौत हुई है। ज्यादातर नए मामले महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक और हरियाणा में सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद बीएमसी ने यूके, यूरोप, मिडिल ईस्ट, साउथ अफ्रीका और ब्राजील से मुंबई आने पर 7 दिन होम क्वारंटीन रहने का सर्कुलर जारी किया है। गुजरात के 4 और मध्य प्रदेश के 8 शहरों में और पंजाब के 8 जिले में नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। लोग इकट्ठे ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, इसके लिए कई शहरों में धारा 144 लगा दी गई है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस लोगों को समझा रही है, लाउड स्पीकर से अपील की जा रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भी वायरस ने अपनी चपेट में लिया है। 19 मार्च को ओम बिरला का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया, जिसके बाद उन्हें रविवार को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया। वहीं उत्तराखंड के नए सीएम तीरथ सिंह रावत को कोरोना के वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया है। वहीं कोरोना के वायरस से निपटने के लिए सरकार लगातार वैक्सीनेशन कर रही है। अब तक देश में 5,81,00,000 से अधिक का टीकाकरण हो चुका है। सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही है कि जब तक पूरी तरह से इलाज ना हो जाए, ढिलाई ना बरतें। आज से ठीक 368 दिन पहले लॉकडाउन लगा था। तब से कई मौसम बीत चुके हैं, लेकिन नहीं बदली है तो कोरोना की चाल। अब मरीजों के आंकड़े कई गुना बढ़ चुके हैं और अब वायरस 7 गुना रफ्तार से कहर मचा रहा है। देश के कई राज्य लॉकडाउन की तरफ बढ़ चुके हैं, लेकिन लोग हैं कि अब भी लापरवाह बने हुए हैं। पिछले साल कोरोना ने जिस तरह से दुनिया भर में कोहराम मचाया था, वैसी तस्वीरें और हालात धीरे धीरे बनते नजर आ रहे हैं। बस फर्क इतना सा है कि पिछले साल मार्च के महीने में भारत में कोरोना मरीज तिहाई संख्या में सिमटे थे और अब फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया था। लेकिन इस साल कोरोना ने जब फिर से दस्तक दी है, तादाद करोड़ों तक पहुंच चुकी है। यही वजह है कि देश के 8 राज्य लॉकडाउन की तरफ बढ़ चुके हैं। हर दिन खतरे की घंटी बज रही है।
दरअसल कोरोना मामलों के ताजा आंकड़े डराने वाले लगते हैं। तब पिछले 24 घंटे में 62,258 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि कोरोना मरीजों की संख्या हुई 1,19,08,910। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 291 मौतें हुई और कोरोना से मौत का कुल आंकड़ा हुआ 1,61,240। कोरोना के एक्टिव केस 4,52,647 हो गए हैं। ये आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि किस रफ्तार से कोरोना अपने पांव देश में पसार रहा है। ऐसे में यूपी में भी इसका असर दिखने लगा है, जहां लगातार कोरोना के नए मामले दर्ज हो रहे हैं। यूपी में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। कोरोना के 1032 नए मामले दर्ज हुए हैं। प्रदेश में 5,824 कोरोना के एक्टिव केस हैं। देश में कोरोना को आए 1 साल बीत गया, लेकिन वक्त के साथ ही और ज्यादा खतरनाक होता गया। हालांकि बीच में लगा कि कोरोना पर हमने काबू पा लिया है, लेकिन लोगों की लापरवाही ने कोरोना को फिर से पैर पसारने का मौका दे दिया। और अब बात लापरवाही की उस हद की जिसे हमने पार कर दिया है, और ये लापरवाही का ही नतीजा है कि कोरोना हर रोज रिकॉर्ड बना रहा है। पिछले 24 घंटे के आंकड़े डरा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी हम सब सीखने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसे में जो लोग लापरवाही कर रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि लापरवाही के आगे लॉकडाउन है, और अगर इस बार लॉकडाउन लगा तो बहुत भारी पड़ेगा। 1,60,000 से अधिक मौत का कुछ तो मोल होगा, कुछ तो कीमत होगी। आखिर हम कब सुधरेंगे, सबक सीखेंगे? क्योंकि इतना सब देखने के बाद भी हमने कुछ नहीं सीखा। उल्टा हमने लापरवाही की इंतहा पार कर दी। किसी भी शहर चले जाइए, हर जगह नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए लोग मिल जाएंगे। और ये लापरवाही का ही नतीजा है कि हर रोज कोरोना के नए मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। हर रोज कोरोना नए खतरे की घंटी बजा रहा है। यूपी में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। गाजियाबाद में धारा 144 लागू है। वाराणसी में गंगा घाट पर धारा 144 लागू कर दी गई। नहाने और कपड़े धोने पर पाबंदी लगा दी गई है। सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। वहीं लगातार बढ़ते आंकड़े के बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं हैं। मुरादाबाद में लगातार नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, लेकिन लोग अब भी बिना मास्क के घूम रहे हैं। हम इस वक्त मुरादाबाद की मंडी समिति में हैं और यहाँ पर जो भीड़ है वो आप देख सकते हैं किस कदर भीड़ जो है बढ़ी हुई है। और लोग सब्जी खरीदने के लिए सुबह सुबह आते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पालन नहीं हो रहा है। साथ ही साथ मास्क कोई लगाए हुए दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो कोरोना के केसेस एक बार फिर बढ़ने लगे हैं, उसके संक्रमण को रोकने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि लोगों में जागरूकता नहीं है। लोगों की ये बेफिक्री कई सवाल खड़े कर रही है। कानपुर के झकरकटी बस अड्डे पर जब एबीपी गंगा ने ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा तो हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आईं। लोगों के मुंह से फेस मास्क गायब थे, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी हुई। और आपको दिखाएं कानपुर के झकरकटी बस स्टेशन की तस्वीर। यहाँ पर जो सवारियाँ, जो लोग पहुँच रहे हैं, उनमें से बहुत हद तक लोग मास्क को भूल चुके हैं। लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि जो कोविड के प्रोटोकॉल हैं उनका पालन किया जाए, लेकिन यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो मास्क को लगाए भी हैं और बहुत ऐसे लोग हैं जो मास्क को भूल चुके हैं। सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है इनको नहीं मालूम है। वहीं वाराणसी में कोरोना को लेकर प्रशासन ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। बीएचयू में अगले आदेश तक ऑफलाइन क्लास बंद कर दी गई है। गंगा किनारे धारा 144 लागू कर दी गई है, लेकिन लोग अभी भी लापरवाह बने हुए हैं। बढ़ रहा है कोरोना का खतरा और थोड़ी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। इस वक्त हम वाराणसी के कैंट स्टेशन पर मौजूद हैं और आप देखें यहाँ पर जो लोग हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग को कहीं ना कहीं दरकिनार करके बैठे हुए हैं। चेहरे पर मास्क है, लेकिन कोरोना का खतरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करना इसको बढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है और कई लोग बिना मास्क के भी हैं। इसके साथ ही आपको दिखाना चाहेंगे, आप देखिए ये तस्वीर, आपको ज़्यादातर लोग और यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं। अब देखिए ये सारे लोगों के चेहरों पर आप मास्क नहीं देख सकते। गुरुवार को मेरठ में एक साथ 28 मामले सामने आए, जिसमें एक ही परिवार के 11 सदस्यों को कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया है। पारिवारिक समारोह में शामिल हुए थे सभी, जिसके बाद सभी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो वहीं राज्यसभा सांसद कांता कर्दम भी कोरोना की चपेट में है। 28 लोगों को
पॉजिटिव केसेस हुए हैं, लेकिन उसमें से 16 लोग जो है 28 में जो कॉन्टैक्ट्स हैं। कॉन्टैक्ट्स का मतलब जो पहले इन्फेक्ट हुए थे पेशेंट, उनके क्लोज एसोसिएट्स जो उनके संग में रहे थे। वहीं दिल्ली से सटे गाजियाबाद के साहिबाबाद में भी सब्जी मंडी का हाल कुछ ऐसा ही नजर आया, जहां प्रशासन की सख्ती के बाद भी लोगों ने न मास्क लगाया, न ही 2 गज की दूरी का ख्याल रखते नजर आए। एक बार फिर कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ने लगे हैं। अगर गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में 100 एक्टिव केस इस समय कोरोना के हैं। हम इस समय साहिबाबाद की सब्जी मंडी में, जो कि सबसे बड़ी सब्जी मंडी बताई जाती है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वे लोग लापरवाह हो गए हैं कोरोना को लेकर। कुछ लोगों से हम बात करेंगे। ये बताइए कि मास्क कहाँ आपका? मास्क वाला आया नहीं अभी। मास्क वाला नहीं आया, लेकिन मास्क लगाइए, कोरोना दोबारा से आ गया। ठीक है जी भाई साहब, लगा लेंगे मास्क। वहीं सूबे की राजधानी लखनऊ की बात करें तो त्योहारों के मद्देनजर लोगों का अलग अलग राज्य और शहरों से लखनऊ आना शुरू हो चुका है। ऐसे में कोरोना काल में लापरवाही चरम पर नजर आई, जहां लोग अब भी मास्क से दूरी बनाते नजर आए और बेफिक्र नजर आए। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लापरवाही किस तरीके की लोगों की है, ये हम दिखाएंगे। हम कैसरबाग बस अड्डे पे मौजूद हैं और अभी यहाँ पर हम आपको दिखाएं तो लोग हमें बिना मास्क के ही नज़र आ रहा है। अब ये देखिए, ये कंडक्टर है और इन्होंने मास्क नहीं पहना। भाई तुमने मास्क नहीं पहना? अब अभी पहनने वाला था, बस वो यही लापरवाही है, लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, मामले बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि परिवहन विभाग अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरत रहा है। बस को देखिए सैनिटाइज किया जा रहा है। ये हाल तब है जबकि खतरा घड़ी घड़ी अलार्म बजा रहा है। हर दिन नए केस बढ़ते जा रहे हैं। बिगड़ते हालात की आशंका से अब केंद्र सरकार ने रणनीति बदल दी है और यूपी सरकार भी सुपर अलर्ट दिख रही है। यूपी सरकार ने हालात को देखते हुए नई गाइडलाइंस जारी की है। यूपी में सीएम योगी ने होली के त्योहार और पंचायत चुनाव को देखते हुए कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सावधानी बरतने के निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत सभी रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और एयरपोर्ट पर यात्रियों की कोविड जांच करने, कोविड अस्पतालों में जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करने, कोविड हेल्प डेस्क की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के अलावा रोजाना 1.5 लाख से ज्यादा कोविड टेस्टिंग करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। कोरोना का वायरस उन लोगों की भी जान ले चुका है जिनके पास सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। फिर चाहे असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई हो या फिर कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमद पटेल, इसकी चपेट में आने से ना सदी के महानायक अमिताभ बच्चन बच पाए और ना ही गृह मंत्री अमित शाह। इसलिए लोगों को समझना चाहिए और लापरवाही से बचना चाहिए, क्योंकि आपकी एक समझदारी कोरोना की चेन को ना सिर्फ ब्रेक कर सकती है बल्कि देश को महामारी से बचाने में अहम योगदान निभा सकती है। वहीं सरकार लगातार वैक्सीनेशन कर रही है। अब तक पूरे देश में 5 करोड़ 81 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है, जबकि 1 अप्रैल से 45 साल के ऊपर के लोगों को टीका लगाया जाएगा। पहला फैसला ये कि 1 अप्रैल के बाद 45 से ऊपर कोई भी हो जिसको बीमारी है या नहीं है, सबको वैक्सीन उपलब्ध होगा। लेकिन इसके बाद भी वैक्सीनेशन को लेकर खिलवाड़ किया जा रहा है। बाराबंकी में नियम के विरुद्ध जाकर 20 लोगों को वैक्सीन लगाने को लेकर हड़कंप मच गया, जिसके बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने सीएचसी अधीक्षक रामनगर डॉक्टर राजीव दीक्षित को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। क्योंकि एक एपिसोड आया जिसमें टीका वहाँ के चिकित्सा अधीक्षक महोदय के निर्देश पता चला है, तो उनको तात्कालिक प्रभाव से चार्ज से हटा दिया गया। अधीक्षक से हटा करके उनको यहाँ पर अलग संबद्ध कर दिया गया है। कोई अभी वो नहीं है। बाकी जांच के लिए एक संयुक्त टीम बनाई है। तस्वीर बिल्कुल साफ है कि हम लापरवाही भी कर रहे हैं और वैक्सीनेशन के साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं। हम भूल गए हैं कि हर रोज कोरोना हजारों लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है और रोजाना सैकड़ों की जान भी जा रही है। लेकिन लोगों के रवैयों को देखकर लगता नहीं कि ये रफ्तार अभी रुकेगी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कोरोना से जंग लड़ने के हथियार वैक्सीन की यूपी में कहां हो रही है सबसे ज्यादा बर्बादी, और वैक्सीन की बर्बादी की क्या है जमीनी हकीकत। कहीं जाइएगा मत, जल्द लौटेंगे।
इधर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, वहीं इससे जंग लड़ने का एकमात्र हथियार वैक्सीन बर्बादी की भेंट चढ़ने लगा है। जी हां, उत्तर प्रदेश देश के उन टॉप राज्यों में शुमार है जहां सबसे ज्यादा वैक्सीन खराब हुई है। वैक्सीन की बर्बादी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चिंता जाहिर की है। अब एक ऐसा आंकड़ा आया है जो चिंता पैदा करने वाला है और परेशानी भी। पीएम मोदी ने 18 मार्च को यूपी में वैक्सीन की बर्बादी पर चिंता जताई थी। अब राज्य सरकार ने कई जिलों के अफसरों की कमान कस दी है। साफ कहा गया है कि वैक्सीन की बर्बादी की तो खैर नहीं, क्योंकि ताजा आंकड़ों के मुताबिक यूपी के 75 में से 43 जिलों का नाम वैक्सीन की बर्बादी की लिस्ट में है। जिन जिलों में वैक्सीन की सबसे ज्यादा बर्बादी हुई वो जिले हैं प्रयागराज 15%, लखनऊ 14%, चित्रकूट 14%, आजमगढ़ 13%, बरेली 12%। जबकि सबसे कम बर्बादी वाले जिले हैं महोबा 0%, श्रावस्ती 0.5%, पीलीभीत 0.83%, चंदौली 1%, कौशाम्बी 1.2%। कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जब यूपी में वैक्सीन की बर्बादी पर चिंता जताई थी तो राज्य में वैक्सीन की बर्बादी की दर 9.4% थी। अब ये घटकर 7.3% हो गई है। इससे उम्मीद बनती है कि जल्द ही ये दर और कम हो सकती है। अब ये बता दें कि वैक्सीन की बर्बादी से कैसे कोरोना के खिलाफ जंग कमजोर पड़ रही है। दरअसल वैक्सीन की बर्बादी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा उसकी मांग बढ़ेगी और मांग बढ़ने पर वैक्सीन को बनाने और सप्लाई का अतिरिक्त दबाव बढ़ेगा। साथ ही वैक्सीन की कमी के चलते तय समय में टीकाकरण का लक्ष्य प्रभावित होगा। वहीं बढ़ते केस को रोक पाने की रफ्तार तो कम होगी ही, टीकाकरण के सटीक अनुमान पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। दरअसल हर वैक्सीन के टीकाकरण के दौरान खराब होने की एक अनुमानित दर तय होती है। कोरोना वैक्सीन को लेकर यह दर 10% है। यूपी में भले ही बर्बादी इससे कम 9.4% के स्तर पर रही हो, बावजूद इसके ये भी अपने आप में चुनौती है। वैक्सीन की बर्बादी की जमीनी हकीकत और वजहों को समझने के लिए हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला ने लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल का रुख किया, जहां उन्होंने टीकाकरण के नोडल ऑफिसर डॉक्टर एनबी सिंह से बातचीत की। आप भी सुनिए क्या है हकीकत। किस तरीके से आखिर ये वैक्सीन वेस्ट होती है? पहले कोवैक्सीन का जो वायल आती थी 20 डोज का होता था। ये आपके पास है ये जी? ये अब 20 डोज का पहले आता था। इस समय अब हमारे यहाँ इस एक हफ्ते से 10 डोज का वायल आने लगा है। जब ये 20 डोज का वायल था तो एक बार खुलने के बाद इसको 4 घंटे के अंदर यूज हो जाना चाहिए था। अगर 4 घंटे के अंदर में 20 डोज नहीं दिया गया तब ये वायल की जो वैक्सीन है वेस्ट हो जाएगी। 4 घंटे के अंदर हमें इसको यूज करना होगा। इसलिए सरकार का बड़ा अच्छा कदम रहा कि अब इसको वायल का कंटेनर 20 डोज के बजाय 10 डोज में कर दिया गया। फिलहाल कोरोना की बढ़ती हुई रफ्तार पर जांच और सुरक्षा दोनों अनिवार्य है, क्योंकि साल बदल चुका है और कोरोना की चाल भी बदल चुकी है और तेज रफ्तार से कोरोना अपनी पैठ बनाने में जुट गया है। ऐसे में 2 गज की दूरी और मास्क लगाना जरूरी सिर्फ एक स्लोगन तक सीमित न रह जाए, बल्कि उसे अपनाइए। और माहौल क्या है में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते एक और सुलगते मुद्दे के साथ मैं फिर आऊंगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।